आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों है भारत को मिलने वाला राफेल लड़ाकू विमान सबसे खास। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड की इस खास पेशकश में। दोस्तों, आप में से जो ये नहीं जानते उनको बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का सीधा रास्ता राजपथ कहलाता है। अमूमन भी यहाँ हजारों की भीड़ होती है जो यहाँ घूमने, टहलने और फोटोज खिंचवाने आते हैं। लेकिन 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन इस पथ की चकाचौंध और शान में कई गुना इजाफा हो जाता है। 26 जनवरी की परेड इसी राजपथ पर निकाली जाती है। इस बार भी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति ने झंडा फहराया और वहां उपस्थित सभी लोगों के संग देश की शान तिरंगे को सलाम किया। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया के सामने भारत का अपनी शक्ति का प्रदर्शन, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दुश्मनों के दिल खाक। लेकिन इस बार सभी की नजरें इंतजार कर रही थी भारत के नए राफेल लड़ाकू विमान का। लेकिन राफेल की एक झलक देखने आने वाले लोगों को हाथ लगी तो मायूसी। दोस्तों, अक्टूबर 2019 की राफेल के पहिए के नीचे रखी ये नींबू मिर्ची और देश के रक्षा मंत्री की पूजा करती ये तस्वीर देखकर और देश के मीडिया के शब्दों के जाल में फंसकर अधिकतर लोग यही समझने लगे थे कि राफेल भारत को मिल गया। कुछ तो ये सोचकर बैठे थे कि पूजा खत्म होगी और देश के रक्षा मंत्री इसी राफेल में बैठकर सीधे फ्रांस से भारत में लैंड करेंगे, क्योंकि मीडिया में ऐसी ही हवा बनाई गई थी। बेशक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल के शामिल होते ही भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इस ऑफिशियल इवेंट और उन जेट्स का हमारे देश में पहुंचने के बीच एक तय समय सीमा है और इसी वजह से ये कमाल का लड़ाकू विमान हमें इस बार की परेड में देखने को नहीं मिला। भारत के खरीदने से पहले ये विमान इजिप्शियन एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स ने भी खरीदा है। लेकिन जैसे भारत की कोई भी डिफेंस डील बिना किसी घोटाले के सवाल उठे नहीं होती, राफेल की डील पर भी सवाल उठे। मनमोहन सरकार की 126 राफेल जेट्स की डील को कैंसिल करके मोदी सरकार ने 36 राफेल जेट्स की नई डील साइन की, जिसमें राफेल की बढ़ी हुई कीमतों पर जब सवाल उठे तो सरकार ने जवाब में ये कहा कि ये खर्चा इंडिया स्पेसिफिक एडवांसमेंट्स में आया है। माने कि भारत के हिसाब से जो चेंजेस एक राफेल जहाज में होंगे उन्हीं की वजह से ये नई कीमत बनी है। आज हम इन्हीं इंडिया स्पेसिफिक एडवांसमेंट्स पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत को मिलने वाला ये राफेल बाकी के राफेल जेट से अलग होगा। दोस्तों, भारत को जो राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहा है उसे फ्रांस की दसॉ कंपनी ने बनाया है। राफेल एक 2 इंजन वाला मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। राफेल लड़ाकू विमानों को जो युद्ध में कई तरह की भूमिका या फिर रोल्स अदा करने की क्षमता रखते हैं। ये लड़ाकू विमान हवाई हमला, जमीन पर सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। ये सिर्फ 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी 17,000 किलोग्राम तक है। 10.3 मीटर लंबे और 5.3 मीटर ऊंचे इस विमान का वजन 24,500 किलोग्राम है, जबकि इसके डैनों की लंबाई 10.9 मीटर है। और दोस्तों, राफेल की मारक क्षमता अविश्वसनीय 3,700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ये विमान परमाणु हथियार दागने और उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के लिए निर्मित राफेल विमान अब तक के बने सबसे मारक विमानों में से एक होगा, क्योंकि दसॉ एविएशन ने इसमें भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे इस खास राफेल को रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डाटा की 10 घंटे की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इतना ही नहीं, विमान में पायलट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलमेट में एक नया एडवांस्ड इजरायली डिस्प्ले लगाया गया है। इस राफेल को मीटियोर मिसाइल से भी लैस किया गया है, जिसे एक गेम चेंजर बताया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मीटियोर एक बहुत दूर तक मार करने वाली रैमजेट पावर्ड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत के लिए निर्मित राफेल में इसे लगाए जाने के कारण भारत की हवा से हवा में मार करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल 120 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सीमा में रहते हुए भी राफेल दुश्मन के विमान को उसी के क्षेत्र में 100 किलोमीटर अंदर तक मार सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पायलट ने रडार सिग्नल्स के मुताबिक निशाना साधकर इस विमान से दाग दिया तो फिर लक्ष्य बने विमान के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इनके अलावा राफेल पर लगाई गई एक और अहम मिसाइल स्कैल्प है, जो हवा से सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। हर राफेल पर ये 1300 किलोमीटर वजनी और 5.1 मीटर लंबाई की एक या फिर 2 स्कैल्प मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। स्कैल्प 600 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और ये अपनी सटीकता के लिए ही जानी जाती है।
यानी दुश्मन के क्षेत्र में 600 किलोमीटर अंदर तक मार करने के लिए राफेल को भारतीय सीमा को लांघने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही राफेल में हवा से हवा में मार करने के लिए मीका मिसाइल भी लगाई जा रही है। एक और खास बात, भारत के लिए बने इन राफेल विमानों में फ्रांस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेलेस निर्मित टेलियोस लेजर डेजिग्नेटर पॉड्स की जगह इजराइल निर्मित लाइटनिंग सेंसर पॉड्स लगाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स पहले से ही कर रही है। यही नहीं, भारतीय राफेल में हवा से सतह पर मार करने वाले फ्रांसीसी AASM या फिर हैमर टेक्नोलॉजी की जगह इजरायली स्पाइस वेपन टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जिसमें प्री प्रोग्राम्ड मिसाइल्स अपने टारगेट पर जाके ही फटती हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल एंटीना वाले रडार की जगह राफेल में RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार फिटेड है, जो रियल टाइम कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। राफेल में फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स प्रणाली भी लगी है, जिससे इस पर रडार जैमिंग का कोई असर नहीं पड़ता। इन सब के अलावा इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर हमलों का लंबी दूरी से पता लगाने में सक्षम स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट सिस्टम भी इस इंडियन राफेल में फिटेड होगा। दोस्तों, दूसरे लड़ाकू विमानों की ही तरह इसे भी उड़ाना आसान नहीं है। पायलट को इसे उड़ाने के लिए 2 से 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इसके मद्देनजर भारतीय वायुसेना के कुछ पायलट्स को फ्रांस एयरफोर्स द्वारा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, दसॉ एविएशन इससे जुड़ी कुछ तकनीकों को भी भारत के साथ साझा करेगा, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने इंजीनियरिंग कोर के कुछ लोगों को वहां भेज रखा है, ताकि राफेल के भारत आने के बाद किसी तकनीकी खराबी को दूर किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि राफेल लड़ाकू विमानों का अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे देशों में हुई लड़ाइयों में इस्तेमाल हो चुका है और इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देखी हुई है। और तो और, भारत को मिलने जा रहा ये राफेल इन युद्धों में इस्तेमाल किए गए राफेल से भी ज्यादा एडवांस तकनीकों से लैस है। भारतीय वायुसेना में इन राफेल के शामिल हो जाने के बाद हमारा देश सामरिक रूप से कितना मजबूत हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जिस गति से ये होना चाहिए था, होता नजर नहीं आता। भारत ने फ्रांस की सरकार और डसॉ एविएशन के साथ 36 राफेल खरीदने का समझौता किया है, जो 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी कि 2025 तक भारतीय वायुसेना को ये 36 विमान मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस नायाब राफेल के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप हमारी वीडियोस हमारे Facebook पेज द मिस्टिका लैंड पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।